हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है चुंबकीय फ्लक्स। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल ले तो चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए, इसे साई से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी, तथा तल के क्षेत्रफल के गुणनफल को, तल का क्षेत्रफल कितना है? तल का ए है। इन दोनों की गुणा को क्या कहते हैं? गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे साई से डिनोट करते हैं। ठीक है। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत न होकर तल पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाता है तो चुंबकीय फ्लक्स साई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होगा। ये कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र है ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, तल के लंबवत ना होकर, ये किसी इसके तल के, इस तल के लंबवत ना होकर तल पर खींचे गए, ये तल है, इस पर खींचे गए लंब ये ऐसे तल लंब खींच रहे हैं, खींचे गए लंब से अगर यहाँ से ये ऐसे थीटा कोण बनाता है तो चुंबकीय फ्लक्स साई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। इसका मात्रक वेबर है। नेक्स्ट है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, कोई चुंबक है और कुंडली है, उसके बीच जब सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, क्या है? कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि एक परिपथ बंद है, अगर बंद परिपथ है तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी जिसे विद्युत धारा कहते हैं। फ्लक्स परिवर्तन में जब फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तब विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, सीधे धारा नहीं। क्या होता है? विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, सीधे धारा नहीं होगी, पहले विद्युत वाहक बल होगा फिर धारा। ओके। नेक्स्ट है आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर दो नियम बताए हैं। पहला नियम है किसी परिपथ के विद्युत वाहक बल, देखिए किसी परिपथ का विद्युत वाहक बल उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है? ये किसी परिपथ के विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल ई होता है, ये गलत बता दिया था अभी, ये तो भाई ये अभी हमने पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स होता है। किसी परिपथ के विद्युत वाहक बल उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, नेगेटिव दर के बराबर होता है। यदि डेल्टा टी समांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा साई है तब विद्युत वाहक बल, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, इतना होता है। यदि परिपथ में n फेरों की कोई कुंडली है, n फेरों की कुंडली है तब क्या होगा? n से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पे, तो विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E इक्वल टू माइनस डेल एन साई अपॉन डेल टी। ठीक है। दूसरा नियम इसका दूसरा है किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।